सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट रहेगी साथियों इस वीडियो में जॉब सुरक्षा एक्ट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम भी कवर कर रहे हैं। 14 अगस्त 2024 को जो जॉब सुरक्षा को लेकर अध्यादेश है वो जारी हो गया था। उसके बाद साथियों सरकार रिपीट हुई और विधानसभा में भी इसे पारित कर दिया गया, कानून बना दिया गया और लगातार 1 साल बाद इसका जो जॉब सुरक्षा एक्ट का पूरा प्रोसेस है, उनके रूल है, एसओपी वो जारी कर दिए गए थे। लेकिन साथियों अभी तक भी जो आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, जॉब सुरक्षा एक्ट क्यों नहीं हुआ लागू? यही बात है भाई, अभी तक जॉब सुरक्षा एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ है? 1.20 लाख कर्मचारियों का दम तोड़ चुका धैर्य है, यानी जो कर्मचारियों का इंतज़ार करने की शक्ति है, धैर्य वो बिल्कुल दम तोड़ चुका है। और कौन नहीं लागू करना चाहता एक्ट? ऐसा कौन है भाई जो इस एक्ट को लागू नहीं कर रहा? खुद मुख्यमंत्री जी ने इतने बयान दे लिए, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है, जो अड़चन है वो कहाँ आई है कि कौन लागू नहीं करना चाहता एक्ट को? आखिरकार हरियाणा सरकार के अधिकतर अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? तो यही इस वीडियो में साथियों पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार कौन है जिम्मेवार जो एक्ट अभी तक लागू नहीं हो पाया है। जबकि सरकार अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर इस बारे में स्पष्ट कर चुकी है कि हमने जॉब सुरक्षा एक्ट बिल्कुल सभी कर्मचारियों के लिए तैयार कर दिया है, लागू कर दिया है, लेकिन धरातल पर ज़ीरो क्यों हैं? तो पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लगातार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक आईडी को आप फॉलो कर लें साथियों। टेलीग्राम ग्रुप आप जॉइन कर लें, लिंक आपको सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है। इसको आप जॉइन कर लें। यहाँ पर आप देख पाएँगे कोई भी जॉब शिक्षा की नई लिस्ट जारी होती है, नया लेटर जारी होता है या किसी कर्मचारी का कोई क्वेश्चन आंसर होता है, तुरंत प्रभाव से यहाँ पर भेज दिया जाता है और नई वीडियो का लिंक भी सबसे पहले इसी ग्रुप में देखने को मिलता है, तो तुरंत प्रभाव से आप जॉइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है आज के न्यूज़पेपर की बड़ी हेडिंग और ये न्यूज़पेपर है स्पेशल धन्यवाद है डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, जो संपादक हैं दैनिक सवेरा के। और उन्होंने लगातार कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ को उठाया है और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं समय-समय पर, चाहे कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, लेकिन डॉक्टर साहब हमारी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब दिखाते हैं साथियों क्या-क्या यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है। आखिरकार हरियाणा सरकार के अधिकतर अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? गलियारे में पूछा जा रहा है कि हरियाणा सरकार के अधिकतर अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? हालाँकि कई विभागों, बोर्डों, निगमों ने इसे का लागू भी कर दिया है, मगर अधिकतर ने लागू नहीं किया है। गलियारे में पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस सर्विस सिक्योरिटी कानून को सवा साल से लागू करने और करवाने की ज़िम्मेवारी किस अधिकारी की है? इस कानून को लागू करने वाले संबंधित अफ़सरों से क्या कोई पूछने वाला नहीं है? लागू न करने वाले इन अफ़सरों से जवाब तलबी करने का ज़िम्मा या अफ़सरशाही के मुखिया का है या मंत्रिमंडल का? गलियारों में पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जो सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए 15 अगस्त 2024 को अध्यादेश के ज़रिए कानून लागू कर दिया था और बाद में विधानसभा में विधेयक पारित करवाकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद अस्थायी कानून जो था उसको स्थायी कानून बना दिया था। तो अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? गलियारों में पूछा जा रहा है कि पहले तो इस कानून में अस्पष्टता बताते हुए अधिकतर अफसरों ने इसे लागू नहीं किया, मगर 1 साल बाद जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के तहत नियम अधिसूचित करवा दिए तो सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा था कि इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च होगा, जिस पर संबंधित पात्र अस्थायी कर्मचारी आवेदन करेंगे, मगर यह पोर्टल आज तक लॉन्च नहीं हुआ है। गलियारों में पूछा जा रहा है कि आखिर यह कैसा पोर्टल है जो 2 महीने से भी अभी तक जो लॉन्च नहीं हो पाया है। हरियाणा सरकार तो सुशासन की सरकार है, यहाँ तो पोर्टल बहुत तेजी से बनते हैं और अफसर तो बदल-बदल कर पुराने पोर्टल को कुछ ना कुछ नया उसे लॉन्च कराते रहते हैं। तो सर्विस सिक्योरिटी का पोर्टल क्यों तैयार नहीं हो पाया? गलियारे में पूछा जा रहा है कि क्या अधिकारियों की इस पोर्टल को बनाने की मंशा ही नहीं है? क्या वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
सरकार को मिलने वाले श्रेय को नहीं दिलवाना चाहते। यूनिवर्सिटीज के लगभग 1400 सहायक प्रोफेसरों की भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सर्विस सिक्योरिटी का लाभ दिया जाए। ये सहायक प्रोफेसर है मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी से अनेकों बार मिल चुके हैं, मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, मगर अभी तक कानून नहीं बन पाया है। तो साथियों, पूरा मामला आपने सुन ही लिया है, कहाँ से कहानी शुरू हुई थी। 8 अगस्त 2024 को चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले एक बैठक हुई मंत्रिमंडल की, जिसमें बिल्कुल साफ तौर पर एक एजेंडा पास हुआ कि जो हरियाणा में 5 साल पूरी कर चुके कर्मचारी हैं, चाहे वो एचकेआरएनसी हो, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, उन सभी को जॉब सुरक्षा दी जाएगी 58 साल तक। उसके बाद साथियों 14 अगस्त 2024 को शाम को अध्यादेश जारी हुआ और 15 अगस्त से कानून बनाया गया कि सभी कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी जाएगी। उसके बाद साथियों इस बारे में किसी भी विभाग ने कोई स्टेप नहीं उठाया, केवल और केवल डीपीआरओ की ओर से कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी गई। उसके बाद जैसे ही चुनाव कंप्लीट हुआ साथियों, चुनाव आया, चुनाव में 1.20 लाख कर्मचारियों के पूरे परिवारों ने सरकार का साथ दिया और दोबारा से ट्रिपल इंजन की सरकार आई और तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता में हासिल अपना पद किया। उसके बाद साथियों मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा किया, पहले ही विधानसभा सत्र में इस अध्यादेश को कानून के रूप में एक्ट नंबर 17 2024 के नाम से पारित करवा दिया और लगातार जद्दोजहद चलते-चलते साथियों विभागों ने इसमें कमियाँ निकालना शुरू कर दी। भाई इसमें ये कमी है, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। उसके बाद रही बात साथियों एसओपी की, बहुत सारे संगठनों ने, अलग-अलग नेताओं ने, चाहे वो बीएमएस है, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है, इस बारे में लगातार आवाज़ उठाई और 1 साल बाद 5 अगस्त 2025 को जो एसओपी है, जो एक्ट के रूल है वो तैयार हुए, वो लागू हो गए। उसके बाद भी साथियों केवल कुछ ही विभागों ने एक्ट को लागू किया और जैसे ही अन्य विभागों ने क्लैरिफिकेशन मांगना शुरू किया, क्योंकि डिपार्टमेंट ही नहीं चाहते कि किसी कर्मचारी को पक्का किया जाए। उनके जो बाबू हैं वो इतनी सारी कमियां निकाल देते हैं कि इसमें ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। उसके बाद हर डिपार्टमेंट से हजारों की संख्या में जो क्लैरिफिकेशन लेटर है वो सीएस ऑफिस में पहुंचने लगे और उसके बाद साथियों सरकार ने फैसला लिया कि इतने लेटरों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। हम एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वो पोर्टल लॉन्च होगा, उसके बाद ही जॉब सुरक्षा मिलेगी। अब साथियों लगातार 3 महीने हो गए हैं, अभी तक पोर्टल नहीं तैयार हो पाया है। 18 तारीख को ऐसी घोषणा हुई थी कि पोर्टल हम लेके आएँगे, लेकिन आज तक भी पोर्टल के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि कब आएगा, कब नहीं आएगा। जबकि सरकार ने तो पोर्टलों की झड़ी लगा रखी है, इतने सारे पोर्टल तैयार कर रखे हैं, जिसका कोई कुछ कहना ही ना हो। लेकिन साथियों अभी तक भी जो पोर्टल की बात कही गई थी लॉन्च करने की, वो पोर्टल ही तैयार नहीं हुआ है। तो इसमें ज़िम्मेवार कौन है? क्या सरकार की ज़िम्मेवारी नहीं है कि जिनकी ज़िम्मेवारी तय हुई थी उनसे पूछा जाए कि आप क्यों एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं? क्यों जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के बाबू हैं, असिस्टेंट है, वो उनकी जवाबदेही क्यों ना तय हो कि वो क्यों नहीं एक्ट को लागू कर रहे हैं? जबकि कुछ डिपार्टमेंटों ने आंदोलन करके, रास्ता रोक कर, जो विभागों के गेटों पर मीटिंग करके अपने एक्ट को लागू करवा लिया। जबकि उनको सैलरी तो अभी तक भी नहीं मिल पाई है। तो साथियों अब जो समस्या आ रही है, लगातार कर्मचारियों ने कोर्टों का रुख अपनाना शुरू कर लिया है। कोर्ट में जाएँगे, उसके बाद सरकार को हर हाल में इस पर कदम उठाना होगा, तभी जाकर एक्ट लागू होगा, नहीं तो साथियों देरीए जवाब दे चुका है। और यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है कि इतने समय के बाद भी पोर्टल आया, ना लागू हुआ है, तो इसका बनाने का क्या फ़ायदा? क्या नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाला है उसमें सरकार फ़ायदा उठाएगी? क्या वहाँ तक इसको लेके जाने वाली है? तो इन सभी बातों का साथियों यहाँ पर आपको जवाब देना है। कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। तो ये बड़ी अपडेट लेके आए थे। हम तो धन्यवाद करते हैं ख़ास तौर पर हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं, संपादक हैं दैनिक सवेरा के, जो लगातार हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और कुछ ना कुछ छापते रहते हैं। तो धन्यवाद इन हमारे पत्रकार का, संपादक साथियों का। तो आप अपने राय कमेंट सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्य